हो। हाँ तो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो जो है ट्राइंगल की शुरू की थी और 2 वीडियो हो चुकी हैं। लास्ट में बेटे हमने बीपीटी पढ़ी थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। उसका कन्वर्ज भी देखा था। अब आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2 ट्राइंगल की। तो बेटे, अगर आपने बीपीटी का प्रूफ और उसका कन्वर्ज अच्छे से नहीं समझा है तो प्लीज़ एक बार आप पिछली वीडियो देख करके आएँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज 6.2 पूरी तरीके से बीपीटी के ऊपर डिपेंड है। जितने क्वेश्चन होंगे या तो बीपीटी से होंगे या उसके कन्वर्ज से होंगे। तो अगर थोड़ा बहुत डाउट हो आपके मन में तो एक बार जरूर देख करके आएँ। ठीक है। अदरवाइज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। और एक छोटा सा रिव्यू। 6.2 में बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि यदि किसी ट्राइंगल में उसकी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए जो बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती हो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, जैसे ए बी सी की बी सी के पैरेलल हमने यहाँ एक लाइन खींची है, इसका नाम डीई है। इसका पॉइंट डी ए बी पे लाई कर रहा है, ई ए सी पे लाई कर रहा है। या यूं कह सकते हैं हम कि डीई लाइन ए बी और ए सी साइड्स को डी और ई पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यह पैरेलल डीई जो बीसी के पैरेलल है, इसकी दोनों साइड ए बी और ए सी को प्रोपोर्शन में बांट देगी, डिवाइड कर देगी इक्वल रेशो में। यानी कि ए डी बाई डी बी इक्वल होगी बेटा ए ई बाई ई सी के। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन कंप्लीट साइड ए बी, ए डी अपॉन ए बी, छोटे ट्राइंगल की ए डी, बड़े की ए बी, इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। ये भी करेक्ट है बेटा, ये भी करेक्ट है। और ये कहाँ से मिला था हमारे को रिजल्ट? ये मिला था बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम से। ठीक है। कंडीशन क्या थी? लाइन पैरेलल होनी चाहिए किसी ट्राइंगल की किसी एक साइड के। इसी का इनवर्स था, या कन्वर्ज कह सकते हैं, उल्टा। मानो एक ट्राइंगल पी क्यू आर है और इस पी क्यू आर की दो साइड्स को, पी क्यू और पी आर को, कोई एस टी नाम की लाइन इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है। यहाँ पैरेलल दे रखी थी, इक्वल रेशो में प्रूव कर दिया था। और ये कन्वर्ज है, कन्वर्ज में इक्वल रेशो दे रखी है। हमारे को गिवन है कि पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाई टी आर, ऐसा गिवन होगा। तो यहां से इसका उल्टा हो गया बेटे। यहाँ गिवन क्या था? यहाँ गिवन था हमारे को कि डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के। तो ये बात प्रूव हो गई थी। और यहाँ रेशो इक्वल दे रखी है, एस टी ने बना दी रेशो इक्वल। तो प्रूव क्या हो जाएगा कि एस टी पैरेलल है क्यू आर के। ये पैरेलल प्रूव हो जाएगी। यही दोनों हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। तो आओ हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 शुरू करें। बेटे, इसमें 2 पार्ट है, एक मैं करवा देता हूँ, एक आप लोग खुद कर लेना। क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 6.2। In given figure 6.17 first part and second part DE is parallel to BC। तो बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि भाई ज्योमेट्री शुरू करते हैं तो गिवन लिखना होता है। 9th में आप लोग जान करके आए हैं, गिवन टू प्रूफ और फिर सॉल्यूशन देना होता है उसका। तो बच्चों, हम यहाँ एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी, जिसमें बी सी के पैरेलल है डीई। ऐसी फिगर वहाँ ड्रॉ करके दी है, हमें गिवन है फिगर। और ये 7.2 सेंटीमीटर है, ये 5.4 सेंटीमीटर है ईसी। और बच्चों ए 1.8 सेंटीमीटर है। और एडी जो है वो हमें फाइंड आउट करना है सेकंड में। तो एडी, एडी को बच्चों मान लेते हैं एक्स, एक्स सेंटीमीटर है। ठीक है।
टू फाइंड एडी, एडी फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो बच्चों ये तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि डीई बीसी के पैरेलल है, सीधी सीधी बीपीटी थ्योरम लग रही है। अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो इस ए बी और ए सी साइड को इक्वल रेशियो में बांट देगी। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी डीई इज पैरेलल टू बी सी। कहाँ से पता लगा? गिवन है। अगर ऐसा है तो ए डी बाई डी बी इक्वल होनी चाहिए ए ई बाई ई सी के, और कारण लिखेंगे बाय बी पी टी, शॉर्टकट में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अच्छा, बीपीटी को ना बेटा स्टेटमेंट इसकी बहुत लंबी है, वो भी लिख सकते हो आप। स्टेटमेंट क्या है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स अदर टू साइड इन इक्वल रेशियो एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जैसा हम पिछली वीडियो में देख के आए हैं। लेकिन आप इतना लिखोगे चलेगा। तो ये दोनों हो गई इक्वल रेशियोज। अब इनकी वैल्यू पुट करें तो बेटा एडी की जगह एक्स मानना है आपने, चाहे ना भी मानो तो आप एडी के एडी छोड़ सकते हो ऐसे। डीबी की जगह 7.2। अच्छा, सब की यूनिट ठीक है, कई बार होता है मिलीमीटर सेंटीमीटर में कुछ कर देता है, तो एक जैसी यूनिट होनी चाहिए। ए की वैल्यू बच्चों 1.8 है, ईसी की वैल्यू 5.4 है। तो आपको एक्स निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 72 उधर जा करके। अच्छा, इसका पॉइंट हटा देंगे, 7.2 का नीचे 10, 18 का नीचे, और 54 यानी कि 5.4 का ऊपर। 1.8 का पॉइंट हटाया नीचे आएगा, 5.8 का ऊपर 10, 7.2 का नीचे। एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया। अब इसको करते हैं सॉल्व। 18 3 जा, ठीक है, और 3 2 जा 6, 3 4 जा। x इज इक्वल टू 24/10, 2.4। तो बच्चों आंसर हो गया ए डी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार ये एक पार्ट हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको फर्स्ट पार्ट करना है। आओ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। देखो इसके जस्ट सामने जो फिगर दी है ना एनसीईआरटी में बेटे, वो थर्ड क्वेश्चन की है। इसकी तो हम बनाएंगे। पी क्यू और पी आर दो साइडें हैं किसी ट्राइंगल की। इस प्रकार से ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन पी क्यू। पी क्यू के ऊपर पॉइंट जो है उसका नाम ई है, इस पे जो पॉइंट है बच्चों वो एफ है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर और नॉट। दिए गए केसेस में ये बताओ कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। देखो इसका एक पार्ट मैं करके दिखाता हूं आपको लास्ट। थर्ड पार्ट में उसने दिया है, फिगर सब के लिए कॉमन रहेगी तीनों पार्ट्स के लिए। थर्ड पार्ट में ये कहता है यदि पी क्यू 1.28 सेंटीमीटर हो, पी आर 2.56 सेंटीमीटर हो, पीई 0.18 सेंटीमीटर हो, और लास्ट में बेटे पी एफ 0.36 सेंटीमीटर हो। तो बताओ ई एफ पैरेलल है क्या क्यू आर के। तो देखो इसमें कन्वर्ज का यूज कर लेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या ई एफ ने इन दो साइड्स पी क्यू और पी आर को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया। अगर किया तो ये पैरेलल है, नहीं तो नहीं है। आओ देखते हैं। इसने बेटा पूरी साइड दी है पी क्यू। अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आप
पीई को पी क्यू से कंपेयर कर सकते हैं, ई क्यू को पी क्यू के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे भी रेशियो निकाली जा सकती है, छोटे टुकड़े के साथ बड़ा। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना, ऊपर वाले टुकड़े की रेशियो अगर कंप्लीट साइड से निकाली है तो इधर भी फिर ऊपर वाले टुकड़े की कंप्लीट साइड से होनी चाहिए। तो देखो पीई दे रखा है यहाँ, ये रहा पीई 0.18 सेंटीमीटर। इसी प्रकार कंप्लीट साइड पी क्यू है, इधर पी एफ दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि कंप्लीट साइड पी क्यू में से ये टुकड़ा पीई ये माइनस कर दो, आपके पास ई क्यू आ जाएगा, फिर पीई रेशियो ई क्यू निकाल लेना, नहीं तो कंप्लीट से भी कर सकते हैं। यहाँ पीई अपॉन पी क्यू की वैल्यू है बच्चों 0.18 अपॉन 1.28, पूरी कंप्लीट साइड और पी। इसको सोल्व करते हैं, 18/128, 18 का पॉइंट हटाएंगे और 120 का तो 100, इसका पॉइंट हटके नीचे 100, 128 का पॉइंट हटके ऊपर 100, ये तो बच्चे हो गए कैंसल। अब इनको सोल्व कर लेते हैं, 2 9 जा, 2 6 जा, 4 जा। ठीक है। अब ये 3 के टेबल में ये आता है, ये नहीं आता, इट मीन्स पीई बाई पी क्यू की रेशियो या प्रोपोर्शन 9/64, ऐसी इसकी आई है। ठीक है। आओ इस तरफ सॉल्व करें, पी एफ बाय पी आर। पी एफ की वैल्यू है बच्चों 0.36 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू है 2.56। फिर वही पॉइंट रिमूव करेंगे, 36 और 256, 100 100 देंगे, एक नीचे होगा एक ऊपर होगा। इसको फिर सोल्व करते हैं, 4 से कर दो, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 4 4 जा। देखो बच्चों ये सेम आई है, पीई बाय पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय पी आर। दिस इंप्लाइज ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। अच्छा क्यों हुआ, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्ज, कर्जमान में उल्टा, वो स्टेट करता था कि यदि एक साइड किसी ट्राइंगल में उसकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल। तो बेटे हमने यहाँ चेक करा तो ये पैरेलल मिली, और यही कहा था उसने चेक करो ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। तो आंसर में यही लिख देंगे हम, यस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। बाकी ये दो ऐसे ही चेक करने बिल्कुल सिमिलरली। आओ हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3, इन फिगर 6.18 एक मिनट इसको थोड़ा सा और डाउन कर देते हैं। ये है बच्चों फिगर इस क्वेश्चन की, गिवन लिखते हैं। गिवन में इसने कहा है एल एम इज पैरेलल टू सी बी। एल एम कौन, ये इस सी बी के पैरेलल। फिर कहता है एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। ये बच्चों ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। टू प्रूव
प्रूव करो कि ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी। ये आपस में इक्वल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखना, ए एम और ए बी ये तो है इस ट्राइंगल में, ऊपर वाले में, ठीक है, ये कंप्लीट ट्राइंगल जिसका नाम है ए बी सी। और ए एन और ए डी ये नीचे वाले ट्राइंगल में है बच्चों, जिसका नाम है ए सी डी। अर्थात इन रेशियोज का एक सिंगल ट्राइंगल से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये किसी एक ही चीज के इक्वल निकालनी पड़ेगी, कंपेयर करनी पड़ेगी। तो देखो, ऊपर वाले और नीचे वाले ट्राइंगल में बेटा एक चीज कॉमन है, वो है एसी साइड। तो क्यों ना हम जो पैरेलल दे रखी है उनका यूज करके बीपीटी अप्लाई करके ऊपर नीचे कुछ कॉमन चीज ढूंढने की कोशिश करें। आओ चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में आ जाओ, केवल ऊपर वाला ट्राइंगल। यहाँ एल एम इज पैरेलल टू बी सी। इस ट्राइंगल की बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन दे रखी है, कौन? एल एम, ठीक है, ये गिवन है। अगर ऐसा है तो बीपीटी अप्लाई करें तो ये एल एम इसकी ए बी और ए सी साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। दिस इंप्लाइज ए एम बाय ए बी। देखो मैंने बताया था टुकड़े के साथ कंप्लीट साइड कंपेयर हो सकती है, रेशियो फाइंड आउट हो सकती है। इज इक्वल टू इधर भी ए एल बाय ए सी, ए एल बाय ए सी, इसको नाम दे देंगे बच्चों इक्वेशन 1। और कहाँ से आई ये? बाय बीपीटी। ये बीपीटी से आई, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ने कहा है ये, ठीक है। इसी प्रकार सिमिलरली इन ट्राइंगल, नीचे वाले ट्राइंगल में आ जाओ, एडीसी, इसमें एल एन इज पैरेलल टू सी डी। कहाँ से पता लगा? गिवन है। देखो ज्योमेट्री का मतलब होता है बच्चों रीजन। जो बात आप यहाँ लिख रहे हो ना उसका रीजन दे दो बस। ये क्यों लिखा? गिवन था। ये क्यों लिखा? बीपीटी कहती है। और इसी बात के मार्क्स होते हैं बेटे, नंबर इसी चीज के हैं यहाँ। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इस ट्राइंगल की सी डी साइड के पैरेलल है एक एल एन, जो इसकी ए सी और ए डी को इक्वल रेशियो में बांट देगी, ठीक है। इट मीन्स ए एल बाय ए सी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी। कैसे पता लगा? इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे बाय बीपीटी। बीपीटी ने बताया ये कि भाई अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन हो तो उसकी बाकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें बच्चों, तो इसमें भी ए एल बाई ए सी है, इसमें भी ए एल बाई ए सी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो हमें क्या मिला कि ए एम बाय ए बी इक्वल है ए एल बाय ए सी, और यही ए एल बाय ए सी इक्वल है किसके? ए एन बाय ए डी के। और ये हमें चाहिए नहीं बीच वाला, तो केवल ये दो रेशियो उठा लेंगे। इट मीन्स ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी। हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था बच्चों, यही पहुंचना था, बस इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक बार आप ध्यान से दोबारा पढ़ लें और फिर खुद ट्राई करें, क्योंकि ज्योमेट्री का मतलब है बेटा जितना खुद ट्राई करोगे ना। देखो कई बार क्या होता है कि जब टीचर कराते हैं ना और बच्चा उसको देखता है क्वेश्चन को सॉल्व होते हुए, तो उसके मन में ख्याल आता कि अरे इतना आसान सा, ये तो मैं कर ले जाऊंगा। उसको केवल वो रीड करता है, कलम नहीं चलाता। जब तक कागज पर पेन नहीं चलाओगे ना बच्चों, मैथ्स में सबसे बड़ी गलती हमारी यही है कि हम
उसको पढ़ते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन को देखते हैं। और अपनी देखो, एक सीधा सा सिद्धांत है ऋषियों का। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि बड़े सैद्धांतिक व्यक्ति हुआ करते। वो सीधा सा कह के गए हैं कि मनुष्य की आत्मा सत्य को ग्रहण करने वाली होती है। तुम्हारी आत्मा अपने आप बता देगी अंदर से कि भाई यहाँ तू गलत कर रहा है, ये गलत बात है। आप खुद अपनी आत्मा से सोच के देखना कि अगर किसी बच्चे की ये आदत है ना कि भाई पढ़ता है मैथ के सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन देख लिया, टीचर ने कराया, यूट्यूब पे देख लिया, चैनल देख लिया, गूगल पे सर्च कर लिया, और देख के कह दे अरे वाह ये तो मेरे को आता है, ये तो मैं कर दूंगा। बेटा इस गलत फहमी में कभी मत रहना। ये बहुत बड़ा धोखा होता है जीवन में। पेन चलाओ, खुद करके देखो। नहीं तो जरा जरा सी बातों पे देखो, दो दो चीजें पकड़ लो, खुद से पेन चलाना और चीज को मूल से, बेस से बिल्कुल समझ के आना। हमेशा कामयाब होगे, कभी दिक्कत नहीं होगी मैथ्स में। ठीक है, ये जो मैथ हुआ होता है ना कईयों के लिए, ये यही कारण है कि वो बचपन से ऐसी आदत पड़ जाता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर एक खौफ क्रिएट हो जाता है ना, फोबिया मैथ का। और वो निकालना तो सीधी सी बात है, पहले उस चीज को बिल्कुल मूल से समझ के आओ, बेस से। चाहे तुम्हें 10th क्लास में पढ़ते हुए, 11 12th में पढ़ते हुए तुम 5th क्लास का कॉन्सेप्ट समझना पड़ो, जाओ वहां और बेस से उठा करके लाओ मैथ और साइंस को, और फिर देखो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आलस्य और प्रमाद न करें। ठीक है, पुरुषार्थी बने, मेहनत करें। 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है इन फिगर 6.19, फिर से एक फिगर है हमारे पास। ट्राइंगल का नाम है एबीसी। इस एबीसी में बेटे एक तो डीई एसी के पैरेलल ड्रॉ करी गई है, इसका नाम है डीई, एंड दिस डीई इज पैरेलल टू एसी। ठीक है, ऐसा हमें गिवन है। देखो गिवन में है बेटा डीई इज पैरेलल टू एसी। दूसरा इसने दिया है डीएफ इज पैरेलल टू एई, डीएफ इज पैरेलल टू एई, डीएफ, डीएफ एई के, ये जो अभी ड्रॉ करी है ना, डीएफ इज पैरेलल टू एई। पहले तो एई को ज्वाइन करा लो, नहीं ऐसे। अब इस एई के पैरेलल यहां से एक लाइन खींचनी है, ये खींची हमने एक लाइन, और ये डबल एरो वाली डी एफ जो है, ये इस डबल एरो वाली एई के पैरेलल है। ठीक है, तो ऐसा दे रखा है ए। ठीक है बच्चों, तो अब पैरेलल पैरेलल के कॉम्बिनेशन वाले दो ट्राइंगल बनेंगे। एक ट्राइंगल बनेगा ए बी ई, ए बी ई, जिसमें ए ई साइड के पैरेलल डीएफ होगी। एक बनेगा कंप्लीट ए बी सी, जिसमें ए सी के पैरेलल डी ई होगी। ठीक है, दो बनेंगे। अब देखो, टू प्रूव करेंगे बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। अब देखो बी एफ कहाँ है और एफ ई कहाँ है, ये है बी एफ, ये है एफ ई। ये दोनों मिलकर के किस ट्राइंगल में आ रही हैं, ए बी ई में, ए बी ई में। बीई कहाँ है, ये बीई, और बीसी कहाँ है, ईसी, ये ईसी। बीई और ईसी ये किस ट्राइंगल में आ रही है, एबीसी में। और हमारे पास दो ही तो थे वो ट्राइंगल जिनमें एक साइड के पैरेलल कुछ दे रखा है। तो आओ इनको सेपरेटली, इनके ऊपर बीपीटी लगा करके देखते हैं सॉल्यूशन। फिर वही बात, ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं है बेटे जिसमें ये बी एफ एफ ई बी ई ई सी आ रहे हों। इसका मतलब यहाँ भी कोई कॉमन चीज निकालनी पड़ेगी जो इनको कंपेयर करके देगी बाद में। तो आओ पहले हम करते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई। और देखो आपके लिए मैं ये ट्राइंगल दोबारा बना देता हूँ।
ये है बेटे ए बी ई, इस ए ई के पैरेलल क्या दे रखी है, डी एफ। देखो जिसको हमने बड़ी फिगर में डबल एरो से दिखा रखा है ऐसा, इन ट्राइंगल ए बी ई डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, कहां से पता लगा, गिवन था। अगर ऐसा है तो इसके ऊपर हम बीपीटी लगा देंगे कि भाई अगर ऐसा है तो बी डी बाई डी ए, देखो इस वर्टेक्स से चलेंगे, यहां से बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई, और ये इक्वेशन 1, और इसका कारण है बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, आओ दूसरा ट्राइंगल उठाएं जहां ऐसा एक पैरेलल साइड के पैरेलल को लाइन दे रखी है, ऐसा कॉम्बिनेशन है। नाउ इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल ए बी सी, बड़ा ट्राइंगल, आओ मैं बड़ा ट्राइंगल भी आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। तो ये है बच्चों ए बी सी, और इसमें इसने कहा है कि ए सी के पैरेलल है कौन, डी ई, जिसको हमने सिंगल एरो से दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए सी, कैसे पता लगा, गिवन है, रीजन, इसका मतलब दिस इंप्लाइज, स्क्रीन कम पे आ रहे हैं ये चीजें कोने में, बिल्कुल हाँ आ रहा है, इसका मतलब फिर से बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बीई बाई ई सी, बीई बाई ई सी, इक्वेशन 2, कारण इसका बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और देखो बेटा फिर समाधान मिल गया है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे, ये है आपकी इक्वेशन 1 और ये है आपकी इक्वेशन 2, इन दोनों को फिर से आप एक बार कंपेयर करोगे तो देखो बी डी बाई डी ए इसमें भी है इसमें भी है, और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, इनकी राइट राइट साइड, और यही टू प्रूव में मांगा था। आओ लिखते हैं यहाँ, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इन दोनों को कंपेयर करने पर हमें क्या मिला कि बी डी बाई डी ए इक्वल है बी एफ बाई एफ ई इक्वल है बीई बाई ई सी, यही मिला ना, तीनों आपस में इक्वल। तो बेटे इसको छोड़ दो, ये दोनों मांगे हैं, इसका मतलब बी एफ बाई एफ ई इक्वल है बीई बाई ई सी, हैंस प्रूव्ड, यही मांगा था बच्चों। इसलिए जरूर पेन चलाएं, पेपर लेके बैठें, उस पर खुद ट्राई करें, कहीं अटक जाएं तो दोबारा सॉल्यूशन को खोल के देख लो। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लो, 2 क्वेश्चन देखे अच्छे से समझे ट्राई करें, फिर 2 क्वेश्चन देखे समझे ट्राई करें, हाँ जब पूरा चैप्टर हो जाए पूरी एक्सरसाइज हो जाए तो एक बार फिर करके देख लो। ठीक है, और ये बहुत, फिर कह रहा हूँ भ्रम होता बेटे ये कि अरे इतना आसान सा किया ही क्या सर ने, 2 इक्वेशन बनाई हो गया सोल्व। ठीक है, एक हमारे हरियाणा में एक कहावत है, मैं मूलतः हरियाणा से हूँ, तो यहाँ कहते हैं कि काका के हाथ में कुआड़ी पहनी, इसको बता देता हूँ मैं क्या है, कि एक एक युवक का चाचा जो है ना उसके पास बड़ा अनुभव था, तो वो लकड़ियां काट रहा था, तो एक वार करता और लकड़ी खटाक से कट के दूर हो जाती, तो वो लड़का जब उसको ट्राई करता वो बच्चा, तो उससे नहीं हो पाता ऐसा, कभी इधर फिसल जाती वो कुल्हाड़ी, कभी इधर फिसल जाती, तो वो उसने इस बात का दोष नहीं माना कि भाई मैं स्किल्ड नहीं हूं, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मेरे को अभी अनुभव नहीं है, उसने कह दिया कि काका के हाथ में कुआड़ी पहनी, अर्थात जो चाचा जी यूज कर रहे हैं ना कुआड़ी, है ना, कुआड़ी हमारे यहाँ कहते हैं कुल्हाड़ी को, बोले ये बड़ी
पेनी है, शार्प है बिल्कुल। इसके एज इतने शार्प हैं कि ये लगती है और तुरंत काट देती है लकड़ी को। ये कुल्हाड़ी तो बड़ी शार्प है। अरे भाई आप स्किल्ड नहीं हो, आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपके पास अनुभव नहीं है, इसलिए बेटा यही ज्योमेट्री पे भी है, टीचर कराता है। अरे कुछ नहीं है, ये तो बड़ा इजी सा है। ये ऐसे ऐसे दो इक्वेशन बना ली, दो वो कंपेयर कर दिए, लेकिन जब खुद करने बैठेंगे ना एग्जाम में, तब वो चीजें, वो ट्रिक माइंड में स्ट्राइक नहीं करेंगी। और उसके लिए आपको क्या चाहिएगा? प्रैक्टिस। तो याद रखना बेटा, काका के हाथ में कुहाड़ी पहनी। ठीक है। दूसरा करेगा तो बड़ी इजी लगेगी ज्योमेट्री, खुद करोगे तो फंसोगे, इसलिए ट्राई ट्राई प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये इसका इलाज है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नहीं, यही था क्वेश्चन नंबर 4, तो 5 पे चलेंगे। एक्सरसाइज 6.2, फिफ्थ क्वेश्चन इन फिगर 6.20। फिर से एक फिगर है बच्चों। अब की बार ट्राइंगल है पी क्यू आर। इस पी क्यू आर ट्राइंगल में टीई पैरेलल दे रखी है ओ क्यू के। पहले इस फिगर को कंप्लीट करते हैं हम। ये पॉइंट ओ है, ये है बच्चों ई एफ। देखो फिगर है ना, मैं बेटे पहले से भी बना के रख सकता था, यहाँ स्लाइड बना देता, कट पेस्ट करता, चिपका देता। लेकिन फिगर बनाना भी एक अपने आप में बड़ी अच्छी बात होती है, खुद बनाना। क्योंकि हम अपने हाथ से बार बार बताएंगे, आप देखोगे ध्यान से कहाँ से कौन पॉइंट किस लाइन पे है, कैसे सर ने बताई है, कौन किसके पैरेलल है। तो बड़े ही थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो, ये है आसान बढ़िया तरीका ये चीज को इजी करने का। अब देखो कौन कौन पैरेलल दे रखा है। इसने पैरेलल दिया है सबसे पहले डीई, तो बच्चों ये है डीई, ये पॉइंट डी है। और इसको पैरेलल दे रखा है किसके? ओ क्यू के। तो ये सिंगल एरो इस सिंगल एरो के पैरेलल है। और ये किस ट्राइंगल में है? ये अभी के अभी देखो, ट्राइंगल ट्राइंगल है पी क्यू ओ। पी क्यू ओ ट्राइंगल में ऐसा हुआ है, इस वाले ट्राइंगल में हुआ बेटे ऐसा, ये डॉट 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 डॉट, है ना। इस ट्राइंगल के अंदर ये डीई ओ क्यू के पैरेलल है। इसी प्रकार डी एफ, तो यहां से हम डी एफ को ज्वाइन कराएंगे। ये डी एफ पैरेलल दे रखी है किसके? क्यू आर के, नहीं ओ आर के। ये वाली लाइन इसके पैरेलल, येलो एरो के बेटे। और ये किस ट्राइंगल में है? ये है ट्राइंगल पी ओ आर, इन दोनों ट्राइंगल्स में है ये। तो इन दोनों ट्राइंगल पे कुछ अप्लाई करके हम निकालेंगे। देखो इसमें एक कॉमन चीज क्या आ रही है? इसमें आ रही है बच्चों ये पी ओ, और इसके टुकड़े हो रहे हैं पी डी बाई डी ओ। यानी कि पी डी बाई डी ओ जो फ्रैक्शन बनेगा, रेशियो बनेगी, वो इस ट्राइंगल में भी आएगी और इस ट्राइंगल में आएगी, लेफ्ट में भी राइट में भी, पीओ क्यू में भी पीओ आर में भी। अर्थात यहीं से कुछ ना कुछ हमें आगे मिलेगा। गिवन गिवन लिखते हैं डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। और प्रूव करना है बच्चों, प्रूव करो या टू शो करो, शो करो कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। अच्छा देखो ई एफ को क्यू आर के पैरेलल अगर आप करोगे, ई एफ को क्यू आर के पैरेलल, फिर बनाता हूं देखो, ये है ई एफ, ई एफ ये है क्यू आर। अगर ऐसा आपको करना है, ये वाली ई एफ इस क्यू आर के पैरेलल प्रूव करनी है, तो आपको क्या चाहिए? आपकी डिमांड है कि कैसे ना कैसे ए ई बाई ई क्यू इक्वल हो जाए ए एफ बाई एफ आर के। बोलो ये है ना टारगेट।
अगर ऐसा मिल जाए ए ई बाई ई क्यू, कहाँ है ए ई बाई, ओ सॉरी ए नहीं पी है भाई ये तो, सॉरी भाई बच्चों, पी पॉइंट था। पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। अब कई पहले फिगर वो ए वाली बनी ना, अब देखो पीई बाई ई क्यू, ये रही इस ट्राइंगल में पीई बाई ई क्यू, और पी बाई ई क्यू इस सफेद डॉट 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 वाले ट्राइंगल में पी डी बाई डी ओ के बराबर होएंगी डी के कारण। फिर इधर वाले में जाओगे तो पी डी बाई डी ओ बराबर होएगी पी एफ बाई एफ आर के, येलो डॉट वाले ट्राइंगल में। हो गया सॉल्यूशन, बन गई बात। इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करते हैं जिसमें दे रखी फिर ये पी बाई क्यू पी एफ बाई एफ आर के इक्वल आएगी, और बीपीटी का कन्वर्ज लगा के हम इनको पैरेलल प्रूव कर देंगे। आओ देखते हैं सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल, पहले इधर वाला लेते हैं हम, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ट्राइंगल में डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू, कैसे पता लगा, गिवन है। अगर ऐसा है तो बच्चों पीई बाय ई क्यू इक्वल होना चाहिए पी डी बाय डी ओ के। ठीक है, सफेद डॉट वाले ट्राइंगल में। अब ई एफ को भूल जाना थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कहो तो मैं फिगर दोबारा बना दूंगा। ये देखो ये क्या लगता है बच्चों, 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगी एक्सरसाइज होने में, है ना। 2 की स्पीड पे करके देख लेना वीडियो। ये पैरेलल दे रखी थी बच्चों दोनों, तो पीई बाई ई क्यू पी डी बाई डी ओ के बराबर, और ये होगी हमारी इक्वेशन 1, और इसका कारण लिखेंगे बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब उधर वाले में आ जाओ। सिमिलरली इन ट्राइंगल, उसका नाम लिखेंगे पी ओ आर। चलो पी ओ आर भी मैं यहाँ आपके लिए एक छोटी सी फिगर पी ओ आर की भी ड्रॉ कर देते हैं। ये पॉइंट है डी, ये है डबल, ये येलो एरो वाले हैं ये, जिसमें येलो येलो डॉट लगे थे, और ये है एफ। ठीक है, लिखो यहाँ डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, कैसे पता लगा, गिवन है। इसका मतलब पी डी बाई डी ओ इक्वल होना चाहिए पी एफ बाई एफ आर के, इक्वेशन 2, कारण बाई बी पी टी। अब देखो करो कंपेयर दोनों इक्वेशन को, पी डी बाई डी ओ इसमें भी, इसका मतलब पी बाई क्यू एफ एफ पी एफ बाई एफ आर के इक्वल, और यही हमें चाहिए था। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इन दोनों को कंपेयर करने पर हमें क्या मिला, पीई बाई ई क्यू इक्वल टू पी डी बाई डी ओ इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, ये मिल गया। अब इस पी डी बाई डी ओ को छोड़ दो, इसका मतलब पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, और इसी की जरूरत पड़ेगी अभी। अब आ जाओ बड़े ट्राइंगल में। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में आ जाओ बच्चों, पी क्यू आर, ये है ई एफ, और देखो इस ई एफ ने इसकी इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया, पी बाई क्यू दिस वन, पी एफ बाई एफ आर दोनों इक्वल हैं, अभी अभी प्रूव करके आए हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर लाइन ई एफ डिवाइड्स पी क्यू एंड पी आर इन इक्वल रेशियो एज पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर।
और इसका कारण लिखेंगे ऑलरेडी प्रूव्ड, पहले ही हम प्रूव करके आ चुके हैं उसको, या कई बार लिख देते हैं प्रूव्ड अबो, एक ही बात है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब किसने डिवाइड किया इनको इक्वल रेशियो में, ईएफ ने, है ना। इसका मतलब ईएफ पैरेलल होनी चाहिए किसके, क्यूआर के। और इसका कारण होगा बच्चों बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी की थ्योरम का कन्वर्ज है ये। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हुआ कंप्लीट। ठीक है, वीडियो की लेंथ देख लें एक बार, अभी हो गई हैं 40 मिनट्स। तो एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को, लेंथी नहीं होगी नहीं तो। ठीक है, देखो बेटे 5-6 क्वेश्चन कराने में है ना 40-40 मिनट लग जाती हैं। एक एक पॉइंट बिल्कुल खोल खोल के बता रहा हूँ मैं, कोई कंजूसी नहीं फिगर बनाने में, चाहे जितनी बार बनानी पड़ो, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.2। इन फिगर 6.21, तो आओ फिगर 6.21, ये है बच्चों पी क्यू आर। फिर से इस पी क्यू आर में एक लाइन है पीओ, ओ पॉइंट से सब मैच मीट कराई गई हैं, वर्टिसेस पॉइंट ओ से सारी वर्टिसेस मीट कराई गई हैं। अब ए बी, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, उसके बाद ए सी, ये पॉइंट सी, और ये बी सी। ठीक है, ऐसी है आपकी फिगर गिवन। A, B and C are point on OP, OQ and OR respectively. A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively. Respectively का तो पता ही लग ही गया है, कई बार मैं चर्चा कर देता हूँ। भाई जिस पॉइंट का की चर्चा पहले हुई है ए की, वो पहले जो लिखा गया ओपी साइड उसके ऊपर है, ऐसा करके, है ना, सीरीज में। आगे ये कहता है सच दैट, और वो इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के। लो बच्चों, ए बी ये वाली है सिंगल एरो, और पी क्यू ये वाली है ऐसे, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ए सी पैरेलल टू पी आर, ये बच्चों ए सी है, डबल एरो, इस डबल एरो के पैरेलल है। उसके बाद ये कहता है कि शो करो बी सी क्यू आर के पैरेलल है। टू शो बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। देखो फिर वही बिल्कुल सेम वही सिचुएशन चलेगी जो 5th क्वेश्चन में थी। तो बच्चों देखो ए बी और पी क्यू ये किस ट्राइंगल में है, ओ पी क्यू के, ओ पी क्यू के लिए है ये। तो इसका मतलब ओ ए पी, ओ बी बी क्यू, रेशो बनेगी इक्वल। फिर जो गिवन है वो एक ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये वाला ए सी पी आर, तो ये बनाएगी ओ ए पी इक्वल टू ओ सी सी आर। अरे इस ओ ए पी को निकाल दोगे बीच में से कंपेयर करने पर, तो ओ बी बाई बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, और ये ट्राइंगल आ जाएगा नीचे। कौन से वाला, ए ये वाला, ये येलो डॉट, सॉरी येलो नहीं ब्लू, ये वाला ट्राइंगल आ जाएगा बेटे।
अगर ऐसा हो गया कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग यानी कि इसकी दो साइडें इक्वल रेशियो में हो, तो उनको रेशियो में बांटा किसने, इस बीसी ने, और बीसी बीपीटी के कन्वर्ट से क्या हो जाएगी, पैरेलल टू क्यूआर हो जाएगी। आओ सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्राइंगल पीओक्यू, पीओक्यू ट्राइंगल में जो व्हाइट डॉट लगा रखे हैं जिसमें, इसमें ए बी पैरेलल दे रखी है पी क्यू के, रीजन इसका गिवन है। इसका मतलब अगर बीपीटी इस पे लगाएं तो ओपी सॉरी ओए बाय एपी इक्वल होनी चाहिए बच्चों ओ बी बाय बी क्यू के, इक्वेशन 1 कारण बाय बीपीटी। इसी प्रकार इन ट्राइंगल, इधर वाला आ जाओ पी ओ आर, येलो डॉट वाला पी ओ आर, इसमें बच्चों ए सी इज पैरेलल टू पी आर गिवन है। ऐसा है तो इस ए सी ने इक्वल रेशियो ओ ए बाय ए पी ओ सी बाय सी आर के बराबर, ओ सी बाय सी आर के इक्वल। सेकंड इक्वेशन रीजन बाय बीपीटी, ठीक है, रीजन है बीपीटी। तो बच्चों इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी दोनों में आ रही है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें मिला कि ओ ए बाई ए पी तो दोनों के इक्वल है, ओ बी बाई बी क्यू के भी और ओ सी बाई सी आर के भी, ये मिला बेटे। यहाँ से इसको छोड़ दो, ये ले लो, दिस इंप्लाइज ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। अब आ जाओ फाइनली नीचे वाले ट्राइंगल में, ब्लू डॉट वाले में। नाउ इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर ट्राइंगल में आ जाओ। ओ क्यू आर ट्राइंगल में बी सी डिवाइड्स साइड ओ क्यू एंड ओ आर इन इक्वल रेशियो, ये तो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है बीसी, कैसे, एज ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। ये कैसे पता लगा, ऑलरेडी प्रूव्ड, ये तो हम पहले ही प्रूव करके आ चुके हैं। अगर ऐसा है तो इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड किया किसने, बीसी ने, इसका मतलब बीसी इज पैरेलल टू क्यू आर, है ना, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ठीक है, हेंस प्रूव। और यही प्रूव करना था बच्चों, यही था हमारा टारगेट। टू शो लिखा हो तो यहीं छोड़ दो बीसी बाई क्यू आर को। कभी ये कहो सर ऊपर तो टू शो लिखा था, यहाँ आपने टू पर हेंस प्रूव्ड लिख दिया, मत लिखो भाई, यहीं छोड़ दो। ये है तुम्हारा टारगेट, ये था आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार ये था ट्राइंगल और एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज, और हमने इसका एक के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा है 6 तक। अब बचे इसके 4 क्वेश्चन 7 8 9 10, इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। अगर वो ज़्यादा लेंदी नहीं होगी तो अगली एक्सरसाइज के लिए जो सिमिलरिटी के क्राइटेरिया हैं वो भी कुछ उसमें समझा दूंगा एक आध, बाकी नहीं तो फिर आगे बनाएंगे, ठीक है। टारगेट ये नहीं है कि मैंने 40 मिनट में कितने क्वेश्चन कराए, टारगेट ये है क्वेश्चन चाहे एक हो, लेकिन वो आपके दिमाग में भाई अंदर से ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए यार ये कैसे हो गया, ये इसका रीजन क्या था, ये तो रट्टा नहीं होना चाहिए, हर एक चीज का लॉजिकली आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें अच्छे से, मस्त है ना, बढ़िया विचार, उत्तम विचार, माता पिता और गुरुवर की यानी कि टीचर्स की बात मानते रहें, अपने बड़ों की बात मानते रहें, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते
और आप सबको धन्यवाद। और वो तो बार बार ना कहना पड़े बेटे, अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक शेयर और क्या कहते हैं उसको सब्सक्राइब वगैरह कर देना, ठीक है। थैंक यू।